नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज भाग्य चक्र में हम बात करने जा रहे हैं मोहिनी एकादशी को लेकर। बताएंगे आपको धन प्राप्ति के तमाम उपाय, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग को बताने के साथ। आज है 27 अप्रैल 2026 का दिन, सोमवार। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज मोहिनी एकादशी है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:52 से 12:45 तक और राहु काल होगा सुबह 7:23 से 9:01 तक। तो चलिए बात कर लेते हैं आज मोहिनी एकादशी के बारे में। क्या कुछ मोहिनी एकादशी का महत्व है और कैसे इस दिन व्रत रखा जाना चाहिए, सब कुछ जानेंगे स्मिता जी से। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मोहिनी एकादशी क्या होती है और इस एकादशी का महत्व क्या है। मोहिनी एकादशी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसे अत्यंत शक्तिशाली और पापों को नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इसका संबंध डायरेक्टली भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के साथ है, इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। बिल्कुल स्मिता जी, तो हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ इसका आध्यात्मिक महत्व है और किस तरह से जो हमारे दर्शक हैं लाभ उठा सकते हैं। मोहिनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व है वो बहुत होता है। अपने दर्शकों को मैं आज जरूर इसके बारे में बताना चाहूंगी। मोहिनी एकादशी मुख्य रूप से मोह को हरने वाली एकादशी है, यानी कि जो हमारे जीवन में भ्रम, आसक्ति, नकारात्मक सोच और माया का जाल है, उसे दूर करने की शक्ति इस दिन में होती है। शास्त्रों के अनुसार भी इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी समाप्त होते हैं और आत्मा भी शुद्ध होती है। ये एकादशी मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित करने का विशेष अवसर आपको देती है। बिल्कुल स्मिता जी, और ऐसे में अब हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि मोहिनी एकादशी से इतना लाभ मिलता है, लेकिन इसकी कथा क्या है, कैसे व्रत किया जाए। मोहिनी एकादशी का संबंध, जैसे मैंने बताया, कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से है। जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला, तब असुरों ने उसे पाने की पूरी कोशिश करी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपनी बुद्धि और आकर्षण से असुरों को मोहित कर दिया, जिससे अमृत देवताओं को मिल सका। इस कथा का गहरा अर्थ है कि जीवन में मोह और भ्रम हमें गलत दिशा में लेकर जाते हैं और सही विवेक हमें सत्य और धर्म की ओर लेकर जाता है। इसलिए ये एकादशी हमें अपने अंदर के भ्रम को पहचानने और उससे मुक्त होने की शक्ति और प्रेरणा दोनों देती है। बिल्कुल, यानी ये तो हो गई अच्छी सी कथा आपने बताई मोहिनी एकादशी को लेकर। और जब व्रत रखते हैं तो इस कथा को कहना ज़रूरी भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्रत के साथ उसकी कथा का भी अपने आप में बहुत महत्व होता है। लेकिन अगर हम ज्योतिषीय हिसाब से बात करते हैं तो क्या एकादशी रखने से हमारे ग्रह सितारे भी अच्छे हो सकते हैं? मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मन की चंचलता और भ्रम कम होता है और निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। राहु और चंद्रमा से जुड़े मानसिक भ्रम और तनावों में राहत मिलती है। रिश्तों और धन से जुड़ी उलझनों में भी स्पष्ट रूप से राहत और बहुत अच्छा समाधान मिलता है। ये एकादशी खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन में बार बार भ्रम के शिकार हो रहे हैं, धोखे या गलत निर्णय का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर ये सब समस्याएं किसी के साथ बनी हुई है तो मोहिनी एकादशी के व्रत के साथ ये सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन स्मिता जी, क्या कुछ विधि विधान है, कैसे व्रत रखा जाए और पारण कैसे किया जाए? इस दिन सुबह जल्दी उठिए, उठकर स्नान आदि करिए और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करिए। तुलसी का पत्ता अर्पित करना इसमें क्या, किसी भी एकादशी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी विशेष फल देता है। इस दिन मोहिनी एकादशी व्रत की कहानी भी जरूर पढ़नी चाहिए और हो सके तो किसी को सुनानी भी चाहिए। पूजा में 5 तरह के फल या मेवे आपको रखना आवश्यक है। भगवान के लिए चरणामृत भी बनाइए और व्रत रखने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। रात में जागरण और भगवान का स्मरण करने से इस व्रत का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है।
बिल्कुल स्मिता जी, और ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब कोई व्रत या पूजा करते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका लाभ हमें क्या मिलेगा, इसका फल हमें क्या मिलेगा। अगर कोई मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है तो क्या कुछ फल इसका मिलता है? बिल्कुल, इस व्रत के रखने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है, तो सबसे बड़ा फल तो यही हो गया। जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और व्यक्ति को अंततः मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। अक्सर ये कहा जाता है स्मिता जी कि किसी भी व्रत को जब हम करते हैं तो उसका उद्यापन बहुत जरूरी होता है, पारण भी किया जाता है। तो ऐसे में पारण के नियम क्या कहते हैं मोहिनी एकादशी में, और किस तरह से ये श्रद्धालुओं को करने चाहिए? जो भी व्यक्ति व्रत रख रहा है वो कैसे पारण करे और इस व्रत का पूरा फल ले? एकादशी के व्रत में पारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। केवल उपवास रख लिया ये ही पर्याप्त नहीं होता, द्वादशी में सही समय पर पारण करना भी जरूरी है, वरना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भी पारण न करने से व्रत अधूरा माना जा सकता है। ये तपस्या की पूर्णाहुति और भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने जैसा ही है। और पारण के बाद दान भी बहुत जरूरी है। इस दान में आप चावल का दान कर सकते हैं और भी किसी भी तरह का आप दान कर सकते हैं, फलों का दान, अन्न का दान, या जो भी आपको सही लगे। मौसम के अनुसार आप वो चीज़ दान कर सकते हैं जो मौसम में लाभकारी है। जैसे कि आप गर्मी पड़ रही है आजकल, तो आप शरबत आदि का दान कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी दान का भी अपने आप में बहुत महत्व होता है। और अगर मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो जन्म जन्म के पाप भी कट जाते हैं, ऐसा ही माना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे आज हम धन प्राप्ति के उपायों की, लेकिन उससे पहले जानते हैं 12 राशियों में क्या कुछ खास आज रहने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, धन प्राप्ति के उपायों के साथ साथ सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय भी मैं बताऊंगी, लेकिन शुरुआत करूंगी मेष राशि का कार्ड उठाने के साथ। और इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज छोटी बात पर भी टकराव हो सकता है, शांति से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अगर जीत भी गए तब भी मन को पूरा सुकून नहीं मिलेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और शुभ अंक होगा 5। और उपाय होगा आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए। अगला कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। आज काम में तेजी रहेगी, जो आपने ठान लिया उसे पूरा करने का जोश भी रहेगा। जल्दी फैसला लेने का मन करेगा, लेकिन शांत दिमाग से चलेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। बिल्कुल, और ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन और कर्क राशि के लिए। कैसा रहने वाला है उनके लिए आज का दिन और क्या कुछ उपाय उनके लिए हैं? बिल्कुल, पता करते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए आज का दिन। और उनके कार्ड कहते हैं कि ये है 3 ऑफ डिस्क का कार्ड। आज मिलकर काम करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। टीम वर्क आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपकी मेहनत और हुनर की पहचान होने लगेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए ब्राउन और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा आज आप जरूरतमंदों को अन्न का दान करिए। अब कार्ड उठा रही हूं मैं कर्क राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का। आज दिमाग तेज रहेगा, आप जल्दी जल्दी फैसला लेना चाहेंगे। साफ और सीधी बात से काम आपके आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। बिल्कुल, तो ये बात हुई इन राशियों की, लेकिन अक्सर देखा जाता है स्मिता जी, सभी को धन की बड़ी लालसा होती है, क्योंकि धन के बिना जीवन चल भी नहीं पाता। तो आज हमारे दर्शकों को क्या उपाय आप बताने जा रही हैं जिससे कि उन्हें कम समय में ही ज्यादा लाभ प्राप्त हो और ज्यादा से ज्यादा धन वो अर्जित कर सकें? जरूर गीतू, अब मैं आपको बताऊंगी, आपके दर्शकों को बताऊंगी कि धन प्राप्ति कैसे कर सकते हैं एक छोटे से उपाय से। आपको लेना है पीला कपड़ा और उसके अंदर रखनी है 5 सुपारी, 1 जनेऊ, 1 गुड़ की डली, 5 हल्दी की गांठ और कुछ पीले फूल। इसके बाद इस कपड़े को बांधकर एक पोटली बना लें, और अगर आप चाहे तो पीले रंग की एक पोटली भी ले सकते हैं। इस पोटली को धूप दीप से पूजित करें और पूजा घर या तिजोरी में रख दें। इससे बरकत होती है, सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। बिल्कुल स्मिता जी, और बहुत छोटा सा उपाय है, अगर दर्शक करेंगे तो उन्हें इसका लाभ जरूर मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे? जरूर, अब हम कार्ड उठाएंगे सिंह राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का।
आज अपने दम पर सफलता और संतोष महसूस होगा। मेहनत का फल दिखाई देगा। आराम और स्थिरता का अच्छा अनुभव भी आपको मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें या किसी भी तरह की खुशबू अर्पित कर सकते हैं। अब कार्ड उठा रही हूं मैं कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ डिस्क का। आज पैसे और काम से जुड़ी हुई कोई नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। सही कदम उठाएंगे तो आगे चलकर अच्छा फायदा भी मिलेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी के मंदिर में सिक्कों का दान करिए। बिल्कुल, और ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला और वृश्चिक राशि की, क्या कुछ उनके लिए खास रहने वाला है। कार्ड उठाते हैं तुला राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है द हीरोफेंट का। आज परंपरा और सही मार्ग पर चलने से आपको फायदा होगा। बड़ों की सलाह भी काम आएगी। नियम और अनुशासन बनाए रखेंगे तो काम आपके आसान होंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए। कार्ड उठा रही हूं अब मैं वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज थोड़ा थकान महसूस हो सकती है, लेकिन आप डटे रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। मेहनत का आखिरी दौर चल रहा है, ये आप जानते हैं और अब आपकी जीत करीब ही है। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करिए। स्मिता जी, तो देखिए हमारे दर्शक लगातार इंतजार करते रहते हैं आपके उन खास उपायों का जो आप बीच बीच में बताती रहती हैं, और अब बारी आ गई है अगले उपाय की। किस तरह से इस उपाय के जरिए जो हमारे दर्शक हैं ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं और धन प्राप्ति कर सकते हैं, तो क्या कुछ बताने जा रही हैं आप? अब जो मैं उपाय बता रही हूँ वो उपाय के साथ साथ एक टोटका भी है। यदि रास्ते में कोई सफाई कर्मचारी सफाई करता हुआ आपको दिख जाए और विशेषकर ये दिन शनिवार हो तो उसे कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इससे शनि शांत रहते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि सफाई कर्मचारी महिला हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। ये टोटका करने से आपके घर में धन धान्य का वास होता है, धन की प्राप्ति होती है, साथ साथ शनि महाराज की भी प्रसन्नता आपको मिलती है और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये उपाय जरूर पसंद आया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। धनु मकर राशि के लिए सितारे आज क्या कह रहे हैं, जानते हैं स्मिता जी से। स्मिता जी, कार्ड उठा रही हूं अब मैं धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सोर्ड्स का। आज धीरे धीरे मुश्किलों से बाहर निकलने का समय है। मन आपका हल्का होने लगेगा, हालात सुधरेंगे और आगे बढ़ने का रास्ता साफ दिखाई देगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करिए। अब समय है मकर राशि के लिए कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकला है फॉर्च्यून का। आज किस्मत आपका साथ देगी। अचानक अच्छा बदलाव भी आ सकता है। रुके हुए काम आगे बढ़ने लगेंगे और आपको नए मौके भी मिलेंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को हल्दी मिले हुए पीले चावल अर्पित करिए। बिल्कुल, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कुंभ और मीन राशि के जातकों की। उनके लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है और उन्हें आज क्या उपाय करने चाहिए? जरूर, अब अगला कार्ड उठाएंगे कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है द फूल का। आज कुछ नया शुरू करने का मौका मिल सकता है। दिल भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। हल्के मन से कदम उठाएंगे तो रास्ता अपने आप बनता जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। और अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज थोड़ा कमी या चिंता का एहसास हो सकता है, लेकिन हालात धीरे धीरे संभल जाएंगे। मदद का रास्ता आसपास ही है, बस ध्यान देने की जरूरत है। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर पानी में काला तिल मिलाकर अर्पित करिए। बिल्कुल स्मिता जी, और उम्मीद करते हैं इन उपायों के जरिए आज का दिन इन सभी जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। और अब इंतजार खत्म होता है आखिरी उपाय को लेकर, जिसका हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ बताने जा रही हैं और कौन सा उपाय है जिससे कि हमारे दर्शकों को जल्द से जल्द धन प्राप्ति हो जाए, जब आप इस उपाय को बताएंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे दर्शकों को मिलता हुआ दिखाई देगा?
बिल्कुल तीसरा उपाय धन प्राप्ति का अब मैं बता रही हूँ। अगर किसी वजह से आप आर्थिक संकट या किसी परेशानी में घिरे हैं, आपके कामों में रुकावट आ रही है, तो शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से लगातार 3 गुरुवार तक गरीबों में मीठे पीले चावल बांटिए और गाय को भी जरूर दीजिए। इससे धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे और पैसों का लाभ होने लगेगा और आपके घर में धन समृद्धि फिर से लौट आएगी। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आपके बताए हुए उपाय जरूर लाभ देंगे और इसी तरह से आप इन उपायों को बताते रहिएगा। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, नमस्कार। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। नमः शिवाय। और इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम को हम यही समाप्त कर रहे हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। और क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे, बताएंगे आपको 12 राशियों का पूरा हाल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।